एक दिन हरीश नाम का एक आदमी झूमते गाते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। आज तो चलकर खूब सारे फल तोड़कर लाऊंगा जंगल से, उन्हें ले जाकर बाजार में बेच दूंगा और फिर जो पैसे मुझे मिलेंगे उनसे बढ़िया अगले 2-3 दिन तक आराम फरमाऊंगा और ऐश करूंगा। लेकिन हरीश जब जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि आज तो वहाँ पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ के तो सारे के सारे फल ही गायब हैं। जरूर वो बंसी मुझसे पहले आकर सारे फल ले गया है। ये बंसी कोई भी मौका नहीं छोड़ता है मुझे परेशान करने का। हरीश उदास हो जाता है और वापस घर आने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। अरे हाँ, वो बंसी यहाँ के फल ले गया है, लेकिन जंगल के अंदर तो और भी बहुत से पेड़ है ना, और कोई भी जंगल के इतने अंदर तो जाता नहीं है, तो वो बंसी भी नहीं गया होगा। तो क्यों ना मैं अंदर जाकर फल तोड़ लाऊं। इतना सोचकर हरीश घने जंगल में अंदर की तरफ चलना शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद हरीश को बहुत सारे फल के पेड़ दिखते हैं। उन्हें देखकर वो खुद से कहता है, अरे मैं तो चलते चलते बहुत अंदर तक आ गया हूँ, लेकिन कम से कम मेरा यहाँ आना सफल तो हुआ। अब जल्दी से ये फल तोड़ लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। जंगल बहुत ही घना लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर न मिल जाए। हरीश जल्दी जल्दी फल तोड़ने लगता है, लेकिन जिस पेड़ पर चढ़कर वो फल तोड़ रहा था उसी पर एक भूतिया बच्ची बैठी हुई थी। वो हरीश को देखकर जोर से चिल्लाती है। हरीश भी उसे देखकर और उसकी चीख सुनकर हड़बड़ा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हरीश फिर से उठकर खड़ा होता है और हिम्मत करके दोबारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटी चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आती है और हरीश को घूरने लगती है। उसे देखकर हरीश अपने सारे फल वहीं छोड़कर भाग खड़ा होता है। हरीश भागता हुआ वापस गांव पहुंचता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर बंसी आता है और हरीश से कहता है, क्या हुआ हरीश, कोई जंगली जानवर पीछे पड़ गया है क्या? हैं? जंगल की तरफ से ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो तुम? अरे पूछो मत बंसी, वहाँ पर चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या? क्या तुम भी हरीश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम सब सालों से उस जंगल से लकड़ियाँ, फल फूल और ना जाने क्या क्या लेने जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि वहाँ पे चुड़ैल है, तो हम में से किसी को क्यों नहीं दिखी? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर चुड़ैल है और वो भी एक छोटी चुड़ैल, और पक्का है कि अब मैं तो कभी दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ। बंसी के साथ साथ गांव के किसी भी इंसान ने हरीश की बातों पर यकीन नहीं किया और सब वापस अपने अपने काम पर लग गए। वहीं दूसरी तरफ हरीश इतना डरा हुआ था कि उसे डर के मारे बुखार आ गया था। उसका बेटा था गुड्डू और वो उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान था। हरीश गुस्से में गुड्डू को वहां से भगा देता है, लेकिन गुड्डू ठान लेता है कि वो अपने पापा को पहले जैसा कर रहेगा। अब तो मैं खुद उस जंगल के अंदर जाऊंगा और पता करूंगा कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है या नहीं। गुड्डू बिना किसी को बताए छुपते हुए जंगल चला जाता है। कितनी देर से चलता जा रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी भूत चुड़ैल नजर नहीं आए हैं। पापा भी बेवजह ही पूरे गांव में अपना मजाक बनवा रहे हैं। जल्दी से वापस चलता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि अपना वहम दूर कर ले। गुड्डू वापस जाने के लिए मुड़ता है और तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती सुनाई देती है। वो झाड़ियों के पास जाकर देखता है तो वहां पर उसे एक भूतिया बच्चा नजर आता है। उसे देखकर गुड्डू डर के मारे बेहाल हो जाता है। गुड्डू न आव देखता है और न ताव, और वहां से भागने लगता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और सीधा वापस गांव पहुंचकर ही सांस लेता है। उसकी ऐसी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे क्या बात है गुड्डू, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुमने भी कोई भूत चुड़ैल देख लिया है क्या? अरे काका हंसो मत, पापा सही कह रहे थे। वहाँ उस घने जंगल में
सच में एक भूत है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। कोई भी गुड्डू की बात पर यकीन नहीं करता है और गुड्डू उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि बंसी हरीश से मिलने आया था। नमस्ते बंसी काका। नमस्ते गुड्डू बेटा, कहाँ घूम रहे हो? जरा अपने पापा के पास बैठो, उनका ख्याल रखो, उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है ना। इतना कहकर बंसी वहां से चला गया और गुड्डू का जवाब सुनने के लिए भी नहीं रुका। गुड्डू अपने पापा के साथ बातें करने लगा और वहीं दूसरी तरफ बंसी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों बाप बेटे पागल हो गए हैं, ना जाने इन्हें कौन से भूत और चुड़ैल नजर आ रहे हैं। मैंने तो बस ये सुना है कि वहाँ घने जंगल में बहुत कीमती फल लगे हुए हैं। मैं वहाँ जाकर वो सारे फल इकट्ठा कर लूंगा और बाजार जाकर महंगे दामों में बेच दूंगा। देखता हूँ कौन सा भूत नजर आता है। बंसी बिना किसी को बताए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर जंगल पहुंच जाता है। उसने ये सोच रखा था कि वो सारे फल गाड़ी में भरकर ले चलेगा और फिर उन्हें शहर बेच देगा। वाह, हरीश सही कह रहा था। यहाँ तो बहुत ही कमाल के फल लगे हुए हैं। बाहर के जंगल में तो इतने अच्छे फल नहीं हैं। हरीश इतना बेवकूफ है जो इसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। खैर मुझे क्या, अब तो मेरा फायदा ही फायदा है। बंसी एक एक करके पेड़ों से फल तोड़ने लगता है, पर तभी उसके ऊपर एक डरावना भूत वार कर देता है। अरे अरे, ये क्या? बचाओ बचाओ! लगता है कि तुम इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने तुम लोगों को कितने मौके दिए कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम बार बार इस जंगल में आ रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बंसी भूत से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है, क्यों? कहाँ भाग रहा है इंसान के बच्चे? अगर तुझे भाग नहीं था तो भला यहाँ पर आया ही क्यों? अब तो तेरी खैर नहीं, अब हम सब मिलकर तुझे कच्चा चबा जाएंगे। बंसी अपने लालच के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वो देखता है कि भूत और चुड़ैल के साथ साथ उनके दो भूतिया बच्चे भी वहां आ जाते हैं। भूतिया बच्चों में एक छोटी चुड़ैल और एक छोटा भूत था। असल में इन घने जंगल में भूत का पूरा परिवार रहता था और इससे पहले कभी कोई इन जंगलों में इतना अंदर नहीं आता था, इसलिए किसी को इनके बारे में नहीं पता था। तभी चुड़ैल बंसी को भूत के हवाले कर देती है और भूत उसे एक पेड़ पर उल्टा टांग देता है। पेड़ पर ऐसे लटकने के बाद बंसी जोर जोर से रोने लगता है और भूत के परिवार से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे अरे, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम लोग रहते हो, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम भला क्यों तेरा यकीन कर ले? पहले भी 2 लोग गांव से यहाँ आकर जा चुके हैं। हमने उन्हें तो जाने दिया, लेकिन अब तू भी यहाँ आ गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ अपने लालच के चक्कर में आया था। अरे मैंने सोचा था कि यहाँ घने जंगल में इतना अंदर तक कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों पर सभी फल बचे हुए हैं, तो मैं इन्हें तोड़ने आया था यहाँ। बस मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ पापा, इसकी ये गाड़ी रख लो, मैं इसमें बैठकर जंगल में घूमूंगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। सुन लिया ना तूने मेरे बच्चों ने क्या कहा? अब अगर तुझे यहाँ से सही सलामत जाना है तो तुझे अपनी ये गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। बंसी को ये सौदा अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब बात भी तो उसकी जान पर बनाई थी, इसलिए उसके पास और रास्ता भी कहाँ था। इसी तरह भूत बंसी को तो छोड़ देता है, मगर उसकी गाड़ी रख लेता है। जैसे तैसे दौड़ते भागते बंसी वापस गांव पहुंचता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अपनी इस लालच की कहानी वो किसी को सुना भी तो नहीं सकता था। उस दिन के बाद से दोबारा कोई भी गांव वाला जंगल के इतना अंदर नहीं जाता।